जी नमस्कार। देखिए, देश को आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल तो बीत गए, लेकिन हमारे गाजीपुर जनपद में एक गांव है चांदपुर, जो कि मुहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत आता है। भांवरकुल उसका ब्लॉक पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो गए, लेकिन हमारे जो चांदपुर गांव के जो विद्यालय है, जो कंपोजिट विद्यालय, उस विद्यालय में जाने के लिए ना ही आज तक सड़क बना है और ना ही वहाँ बिजली पहुँची है। वहाँ पहुँच करके हमने देखा और ग्रामीणों से बात भी किया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ सड़क का बिल्कुल बदहाल स्थिति है और यहाँ तक कि जो रास्ता है वह अवैध निर्माण में रोका गया है। जो भी लोग हैं अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक चाहे वह गांव का प्रधान हो, चाहे वह कोई भी हो, अगर हम पूछा जाए अगर कि इसके जिम्मेवार कौन है, तो शायद कोई बताने वाला भी नहीं है। क्यों कि यहाँ यह कंडीशन है कि अगर बरसात हो जा रही है तो बच्चे से लेकर अध्यापक तक पैरों के चप्पल भी निकाल करके हाथ में लेकर के और विद्यालय की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, धोती जो पहनना है वो भी ऊपर उठा करके जाना पड़ेगा विद्यालय के अंदर। क्यों? महिलाएं भी हैं, लेकिन सोचिए साहब, केवल ऑनलाइन जो भी काम आपका होता है, कागजों में तो काम होता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वह देखने के बाद क्या कहा जाए कि इसकी कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं है। आगे हम आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। देखिए, इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं एवं पढ़ाने वाले अध्यापक एवं अध्यापिका भी हैं। किसानों के खेतों के मेढ़ों को पकड़कर प्रतिदिन स्कूल जाते हैं बच्चे। इसके अलावा इस कंपोजिट विद्यालय पर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट, ब्लूटूथ डिवाइस एवं वाईफाई डिवाइस लगाया गया है। लेकिन अब तक उस विद्यालय पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 100 पीस बन करके रह गया है। वहीं हैंडपंप जो है, हैंडपंप तो लग गया है, लेकिन उसमें समरसेबल भी नहीं चल पाता, इसलिए कि जिससे बच्चों को पानी मिल सके। कहाँ से पानी मिले, क्योंकि बिजली हाईवे नहीं है। यह सवालिया निशान खड़ा करता है। चांदपुर कंपोजिट विद्यालय के छात्राओं ने एवं अध्यापकों ने बताया कि इस बदहाल सड़क से ही हम लोग को प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, जहां आज तक रास्ता ही नहीं है। किसानों के खेतों से होकर आना जाना पड़ता है। देखिए, किसान भी कई बार आते जाते वक्त डांटते हैं और बोलते हैं। वहीं बारिश के दिनों में सड़क न होने की वजह से हाथों में चप्पल लेकर विद्यालय आना पड़ता है। किसी किसी दिन तो स्थिति ऐसी होती है कि ज़्यादा बारिश हो जाने पर घुटना भर पानी आ जाता है और महिला अध्यापकों को साड़ी हाथ में ऊपर उठा करके और हाथ में चप्पल लेकर के विद्यालय जाना पड़ता है। कभी कभार तो उस पानी में महिला अध्यापकों के बच्चे गिर भी जाते हैं, जिससे उनको पुनः घर जाना पड़ता है और कपड़ा चेंज कर करके फिर विद्यालय में आते हैं। और अध्यापकों ने यह भी बताया, इस मामले को लेकर हमने गाजीपुर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी से बात किया और बातचीत में डीएम साहब ने कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर है और मैं बीएससी से बात करके वहां बिजली की व्यवस्था जरूर कराएंगे।
और यह भी बताया कि सड़क से संबंधित भी ग्राम प्रधान तमाम लोगों से बात कर किया जाएगा। यदि कोई रास्ते को अवैध कब्जा किया होगा तो उससे भी मुक्त कराने का कार्य किया जाएगा। देखिए गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। यह देखिए, यह यहाँ का हैंडपंप है और समरसेबुल भी है, लेकिन बिजली के अभाव में सब बेकार हो गया है। करे तो कोई क्या कर सकता है इसमें। देखिए पोजीशन ये। देखिए, कहने को तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई स्कीमें चलाई गई हैं प्राइमरी स्कूलों के लिए। कंपोजिट विद्यालय के तहत ये कायाकल्प योजना चल रहा है, जिसके तहत इसकी सुंदरीकरण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर उसके नाम पर कोई चीज़ आज तक नहीं हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे वाईफाई लगा था, वाईफाई चोरी चला गया। बिजली के अभाव में देखिए समरसेबल पंप हुआ है, मोटर लगा है, सब कुछ टंकी लगी है, लेकिन लड़कों को पानी पीने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है। लाइट के अभाव में यहाँ पे सब कुछ नदारत है, सब बेकार है। चारदीवारी न होने के कारण आवारा पशु या आवारा लोग जो भी कहें, जिनको अंदर नहीं आना चाहिए वो लोग आते हैं। यहाँ के बच्चे या स्कूल सुरक्षित नहीं है, आने के लिए रास्ता नहीं है। लड़के पानी से होकर के, टीचर लोग पानी से होकर के गिरते पड़ते जाते हैं लोग। जो सरकारी रास्ता है वो कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके लिए शासन सत्ता और अतिक्रमणकारियों द्वारा के साथ साथ हम लोग स्वयं भी हम जिम्मेदार हैं, गांव के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। कोई भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये पब्लिक का भी काम है। स्कूल में जो प्रोजेक्टर लगा है या वाईफाई लगा है, ब्लूटूथ लगा है, लेकिन उन तंत्रों से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार शासन है, इसका जिम्मेदार तो शासन ही है। और यहाँ के हेडमास्टर हैं, इनको भी इसकी शिकायत करनी चाहिए। यहाँ का जो प्रधान है उसको भी शिकायत करना चाहिए, या जो अभिभावक लोग हैं, हम हैं, हमको भी शिकायत करनी चाहिए इसका शासन पे। ये सारी सिस्टम लगने के बाद भी हम लोग इसके खिलाफ न ये काम कर रहा है, न कोई आवाज़ उठा रहा है इसके खिलाफ। तो इसके लिए सारे लोग मिले हैं, दोषी हैं। क्या नाम है आपका? श्रीमती स्वस्ति देवी, किस प्रभारी प्रधानाध्यापिका। देखा जाए कि आपके विद्यालय तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है, आपके विद्यालय में बिजली नहीं है, क्या समस्या होती है? बहुत सारी समस्या होती है। पहले तो रास्ता ही नहीं है आने जाने का, और जब हम खेतों से आते हैं तो खेत वाले भी डांटते हैं जब खेतों की बुआई हो जाती है तो। और सर विद्यालय पे जो है बिजली नहीं है, तो बिजली से भी बड़ी दिक्कत है। समरसेबुल लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को पानी पीने के लिए हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है। क्या कहा जाए, आपके विद्यालय के आने के लिए पहले से रास्ता रहा है कि नहीं रहा है? अब सर हमको तो इधर इसके बारे में मालूम नहीं है। जब जो लोग पहले ये बगीचा था तो सब लोग आ जाते थे, अब सब बगीचा कट गया है तो खेत बन गया है, तो सब अपना अपना जुताई कर रहे हैं, इस वजह से और दिक्कत हो रही है। प्रतिदिन बच्चों के साथ आती जाती है, बारिश भी होता है, बारिश के दिनों में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? सर बारिश के दिनों में तो जल जमाव हो जाता है, घुटना भर पानी हो जाता है। अब हम लोग आते जाते हैं तो कपड़ा उठाकर, चप्पल हाथ में लेकर, छाता हाथ में लेकर अब उसको पार करते हैं। किसी किसी दिन फिसल भी जाते हैं, बच्चे भी फिसल जाते हैं। तो अगर आते समय बच्चे फिसल जाएंगे तो हम फिर दोबारा उन लोगों को छुट्टी कर देते हैं कि आप घर जाओ, कपड़ा चेंज कर लेना। अगर जाते समय फिसलते हैं तो सर कोई बात नहीं है, वो तो घर ही जा रहे हैं। आप अपने विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं की है? सर बहुत करते हैं, जो भी आता है हम लोग कहते हैं कि सर रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। तो बस यही जवाब मिलता है कि हाँ इसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। वंदना राय, शिक्षा मित्र। आप इसी गांव की रहने वाली हैं, प्रतिदिन बच्चों के साथ आती जाती हैं, स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, क्या दिक्कतें होती हैं? सर बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर बारिश हो जाता है तो पूरा रास्ते में जल जमाव हो जाता है। हम लोग घर से चलते हैं तो कहीं फिसल कर कोई गिरता है, फिर पूरा कपड़ा ऊपर उठाओ, हाथ में चप्पल लो तब स्कूल पे आओ। अगर उससे भी ज़्यादा बारिश तेज हो गई तो चप्पल स्कूल पे रख दो, नंगे पाँव घर जाओ। अब बच्चों को तो अच्छा परेशानी होती है, बैग लेकर उसी जल जमाव में गिर जाते हैं, कॉपी किताब भी भीग जाती है सर लोगों के। वंदना जी, देखा है कि जब से भारत का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अब तक आज़ादी के इतने दिनों बाद भी इस विद्यालय तक रास्ता नहीं बन पाया, क्या लगता है आपको? क्या आज़ादी है सर, रास्ता नहीं है स्कूल के लिए तो हम लोग को क्या आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने का फायदा है?
इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं? हम तो सरकार ही को मानेंगे सर। इलेक्शन के टाइम ही सारे अधिकारी आते हैं, बेलो ड्यूटी करती हैं, तो वो लोग मांगते हैं कि रास्ता दिखाइए मेन रोड से। सर उन लोग को पगडंडी रास्ता बना कर दिया जाता है, कहा जाता है कि 4 व्हीलर सर आपका नहीं आ जाता, कहेंगे कटाई का समय है, इस समय तो आ जाएगा ना मैडम। अरे सर इस समय आ जाएगा और हम लोग कैसे आएंगे? तो कहते हैं देखा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन बीता कोई विचार नहीं सर। आपके हाँ। विद्यालय में बिजली भी नहीं है क्या? नहीं समस्या सर, बिजली नहीं है, उससे स्पीकर नहीं चलता है, प्रोजेक्ट है, हम लोग के स्कूल में हर सुविधाएं हैं, लेकिन बिजली के अभाव में कोई बच्चों को कुछ पढ़ा नहीं पाता है प्रोजेक्ट के माध्यम से। आपके विद्यालय में पानी की क्या व्यवस्था है? हैंडपैप है सर, समरसेबुल हुआ है, लाइन न रहने के कारण वो हैंडपैप का सहारा ले रहे हैं बच्चे, उसी का पानी पीते हैं। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है भावरपुर ब्लॉक में। किस तरह के मामले यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है भावरपुर ब्लॉक में। उसको एक बार लिखित में दे दीजिए मुझे, मैं उसको चेक कराकर हो सकता है आपको ये विवाद हो या रास्ता ना बना हो तो विनिमय करके उसको रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। बट ये आवश्यक है कि कोई ना कोई अप्रोच रोड स्कूल तक पहुँचे। उस स्कूल में प्रोजेक्टर, ब्लूटूथ डिवाइस, हैंडपम्प, समरसेबल सब लगाया, लेकिन बिजली का कनेक्शन आज तक नहीं पहुंच पाया। सारी व्यवस्थाएं 100% बनकर रह गई। बिजली का कनेक्शन अनिवार्य है और इसके लिए हर विद्यालय को कंपोजिट ट्रांसफर प्लांट दिया गया है और इनको निर्देशित किया गया है कि उससे बिजली कनेक्शन अनिवार्य रूप से ले लें। तो इसमें मैं यथाशीघ्र अभी ही BSA को निर्देशित करूँगी कि वो उस फंड से बिजली कनेक्शन विद्यालय में करा दें।